लेंगे। तो हम कुछ घंटों पहले वाराणसी उत्तर प्रदेश में थे और आज हम आ चुके हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं सिंहाचलम और मैं अभी हूँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आम लगे हुए हैं, आम के पेड़ों पे, और कटहल जैकफ्रूट ये यहाँ पे ये साइज़ के हैं, देखिए। एंड आप ये जो देख रहे हैं ये है काजू, है ना, बढ़िया काजू। आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, सिंहाचलम, वर्थ विजिटिंग अ प्लेस, फैंटास्टिक एनवायरनमेंट। एंड कटहल ये लोग काट के बेचते भी हैं। ये काटे हुए कटहल हैं और ये है काजू का फल। एंजॉय। ये है कटहल के बीज। हाइजीन की बात मत करिएगा, कटहल स्वीट होता है, इसके आसपास मक्खियाँ आती रहती हैं। ये है काजू। तो काजू का ये फल है जिसमें से फेमस गोवा की फैनी भी बनती है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक। बट काजू जो हम खाते हैं बेसिकली वो एक सीड है और वो फल के बाहर होता है। अभी हम काजू तोड़ के इसमें से निकाल के खाने का प्रयत्न करते हैं। तो इनका कहना ऐसा है कि ये जो कच्चा वाला काजू है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो इसके अंदर से अगर हम तोड़ते हैं तो केमिकल निकलता है, तो रोस्ट करते हैं इसको, और इसको प्रॉपरली मतलब आप रॉ नहीं कंज्यूम कर सकते, मतलब इसको रोस्ट करके खाना है, राइट। ये पूरा सूखने के बाद ये सुखाना है और इसको फिर क्या करना है, बॉईल एंड रोस्ट करना है। हाँ, रोस्ट गर्मी में आग में लगा के। बट ये है काजू जो हम खाते हैं। ये काजू के फल को हम, काजू के सीड को हम तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी हार्ड होता है, देखिए। और इसमें से कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो जो लिक्विड दिख रहा है, कैन सी द लिक्विड आउट। हाथ संभालिएगा आप अपना। तो मेरे ड्राइवर साहब जो हैं श्रीनिवास, वो भी है मेरे जैसे। इट्स ओके, वो लिक्विड आपको हाथ को डिस्टर्ब करेगा। बस छोड़ दो ये है अंदर से निकला हुआ काजू। और इमीडिएटली इन्होंने अपने हाथ को धोया क्योंकि शायद जल रहा है। हाँ, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, बट जैसे कि वो नहीं खा सकते, ऐसा रॉ कंज्यूम नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। बेसिकली दे डोंट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज इज़ द ओनली यूनिवर्सल लैंग्वेज। एंड बट ये कटहल आप देख लो यार, कटहल इम्प्रेस कर देगा। और ये बहुत एवरेज छोटी साइज़ देख रहा हूँ मैं, इससे भी बड़े देखे मैंने यहाँ पे। प्योर जंगल ही आसपास में, बढ़िया इलाका है। शुक्रिया। सो वी ऑल, हमने एक कहावत हमेशा सुनी है, अंग्रेज़ी में लोग कहते हैं कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। मेरी जो प्रोफेशन है वो मुझे भारत के, या कहें तो वो मुझे घुमाती है, मुझे घुमक्कड़ बनाती है। और यही डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, जो मुझे अच्छी लगती है। आई लव दैट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट आई नेवर फेल टू मिस एनी चांस ऑफ एन्जॉइंग द सराउंडिंग्स। चाहे वहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना हो, वहाँ के स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना हो, या फ्रूट्स एक्सप्लोर करने हो, या कल्चर एक्सप्लोर करना हो। तो अभी मैं ऐसा कह सकता हूँ, व्हेन लाइफ थ्रोज जैक फ्रूट एट यू, सेफ गार्ड योर सेल्फ, क्योंकि जैक फ्रूट की साइज़ बड़ी होती है। बट व्हेन जैक फ्रूट इज़ बीन थ्रोन एट यू, enjoy it. This is the jackfruit I'm going to relish. Thank you. एक और चीज़ है, जब आप कटहल खा रहे हैं या जैकफ्रूट खा रहे हैं तो उसके आसपास आपको इस तरह से लगा हुआ कुछ मिलेगा जिसका टेस्ट नहीं होता है और खाने में मज़ा नहीं आता है। और उसके अंदर से एक बीज निकलेगा जो बहुत बढ़िया होता है। बीज का सब्जी वगैरह भी बनता है, बट ये जो पोर्शन है इसको कटहल खाते वक्त निकाल देना चाहिए। ये मैं, और ये बहुत स्वीट होता है।
इसकी सब्जी बनती है, इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं। बट जैक फ्रूट इज़ जैक फ्रूट। शायद गुजराती हमारी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाया हुआ है, इसीलिए स्पेशली मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। एन्जॉय। जब भी कटहल मिले, कुछ भी नया मिले, प्राकृतिक है, तो उसकी अवश्य उसको एंजॉय करिए। आपका नेचर की ओर और महान सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे छोटे छोटे रेशे होंगे, आप इनको हटा दीजिए, हाथ से आराम से हट जाएंगे। और मैंने कहा नेचर की ओर आपका सम्मान बढ़ जाएगा, उसका कारण है इतना सा भारी बड़ा सा दिखने वाला कांटेदार हैवी रफ कटहल, उसके अंदर इतनी नरमाई, इतने हेल्थ बेनिफिट लेकर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इतना रफ कांटेदार एंड शायद कहें, देखिए सामने का, शायद कहें कि हैविंग समवट अनप्लीजेंट लुक। ये कटहल अंदर से इतना सॉफ्ट है, इतना मधुर है कि आपको ये स्वाद खाते बनेगा। ये कटहल का बीज है जिसको मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ इट इज़ रेडी टू बी कंज्यूम्ड। तो वैसे भाषा की थोड़ी कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था कि क्या कच्चा काजू खाया जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात है कि कच्चा काजू जब होता है तो उसे तोड़ने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हाथ और अपनी आँखों में वहाँ से उसमें से कोई ऑयल या ऐसे पदार्थ आपके ना आए, उसका ध्यान रखें। बट एक बार निकल जाए उसके बाद आप अंदर का सॉफ्ट एरिया खा सकते हैं। मुझे ये भी बताया गया बाद में कि इससे इसकी सब्ज़ी बनती है और कच्चा काजू थोड़ा सस्ता मिलता है, तो और ये सीज़न है तो अभी लोग बहुत कंज्यूम करते हैं। खाली सिर्फ एक बात यह है कि इसको तोड़ते वक्त बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा कि अगर आपको इसे ट्राई करना है तो फिर आप इसे धूप में सुखा दीजिए, उसके बाद इसको रोस्ट करिए, निकालिए, और उसके ऊपर से एक पतला सा छिलका होता है वो भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। सो ये है कच्चा काजू खाने की तरीका। और ये मैंने कच्चे काजू की गरी निकाल दी है। ग्लव्स खास पहनने चाहिए जब आप इसको निकाल रहे हैं कच्चे काजू को। हालांकि आज हमारे श्रेणी ने ग्लव्स नहीं पहने थे, जस्ट आउट ऑफ हिज लव फॉर मी। थैंक यू। मेरे प्रोफेशन की यही एक मज़ा है। कभी आपको 46 डिग्री की गर्मी देखने मिलेगी तो कुछ ही घंटों के अंदर आपको बारिश। अभी मैं उड़ीसा के एक एरिया में हूँ, आप देख पा रहे हैं वहाँ पे बादल हैं और ये बादल धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ भी थोड़ी देर के बाद बादल सब कुछ कैप्चर कर लेंगे। और ये एक माहौल है। सो लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस, जस्ट लाइक द लाइफ। इट्स नॉट ऑलवेज सनी, इट्स नॉट ऑलवेज क्लाउडेड, बट यस, जैसे इन सब सीजन्स में मज़ा आता है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ज़िंदगी में भी हर मौके में ऐसे ही मज़ा लाए, ऐसे ही आनंद से रहने का सिखाए। थैंक यू। बेहद खूबसूरत माहौल है। आसपास में मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत सारी बारिश, ठंडा माहौल है। वी आर जस्ट वेटिंग कि हम कब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। शॉर्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी देयर। सो इस माहौल के मज़े लेते हुए मैं कुदरत का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे चीज़ों का मुझे विटनेस बना रही है। शुक्रिया। तो जब उड़ीसा में आ रहे हैं, यहाँ आम बहुत अच्छे मिलते हैं। स्पेसिफिकली टिकरी वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे इस तरह के आपको देसी आम मिलेंगे। बहुत मीठे हैं देसी आम, छोटे छोटे से हैं एकदम। और ऊपर से टिकरी में सुंदरी फेमस है। एक और आम की वैरायटी है जो आपको यहाँ मिलेगी, जिसे अक्कू रसा कहते हैं। और काशीपुर मैंगो, जो आम्रपली जहाँ पे उगाई जाती है। ये 4 वैरायटी ऑफ मैंगो, दिस आर वेरी फेमस। जब आप इस पार्ट में हैं, ट्राई करिए, मज़ा आएगा। एंड जिस भी एरिया में जाए वहाँ की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, और आम तो हर जगह का राजा है। खाइए, मज़े करिए। ये है
जंगलों के बीच की जिंदगी। अभी हम उड़ीसा में हैं, पहाड़ों के बीच में से हम एक जंगल का रास्ता है जिसमें से हम जा रहे हैं। कैन सी ब्यूटीफुल सीनरीज, नेचर एट इट्स बेस्ट, क्योंकि मानसून यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है ये, आपको कुदरत के पास रखेगा, साथ में एक एंग्जाइटी भी रखेगा, क्योंकि ये इतना ख़राब सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, संकरा रास्ता है। हालांकि यहाँ और किसी चीज़ का डर नहीं है, बट आपको अपने आप को इसके अंदर सोख देना पड़ता है। अब जब मैं सोख देने की बात करता हूँ तो रास्ते में ऐसे खड्डे भी आते हैं जो आपको सोख दे, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट यू एंजॉय। मौसम भी सही है, सही मायने में ये देखिए, ये डेंस फॉरेस्ट है एक्चुअली, और सही मायने में यहाँ आपको कई लोकेशन ऐसे हैं जहाँ लिटरली आपको कैनोपी इतनी ज़्यादा दिखेगी कि धूप भी एकदम जैसे छन के आ रही हो, है ना। और अभी हम उसी पाथ पे हैं। ऐसा ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर तक का रास्ता है, बट आपको इसके अंदर अपने आप को बिल्कुल गुम कर देना है। इस माहौल को देखिए, ये माहौल आपको आराम से अपने अंदर समा देगा और ये ऐसे सोलफुल एक्सपीरियंस देगा जो जीवन भर आपके साथ रहेंगे। बादलों के बीच में ढके हुए पेड़, पर्वत, और ये देखिए कटहल के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। मैं अब तक शायद बहुत सारे पेड़ गिन चुका हूँ, देख चुका हूँ इस रोड पे। बादल नीचे आ रहे हैं हल्के हल्के, बारिश का माहौल जम रहा है, प्योर एनवायरनमेंट की ये है, मेहर है इस एरिया पे। ये देखिए कटहल के पेड़, इसे जैक फ्रूट का पेड़ भी कहते हैं, इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। वो कभी भी ब्रांचेस पे नहीं लगते, वो स्टेम पे लगते हैं, मतलब वो उसके तने के ऊपर लगता है। बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के हैं ये, जितने भी आप पेड़ देख रहे हो ये सारे कटहल के पेड़ हैं। ये सारे देखिए वो बहुत बड़े बड़े, कुछ एक कटहल के पेड़ इतने बड़े हैं कि आप वो देखते बनेंगे। ये सारा कटहल, कटहल गुजराती में फनस कहते हैं। ये इस ब्यूटीफुल जगह की सीनिक ब्यूटी, ये कटहल के पेड़ देखिए, गुजराती में इसे फनस भी कहते हैं। देखिए बहुत बड़े से वो लगा हुआ है, देखिए कटहल। तो जैसा मैंने कहा है कि जब भी कहीं ना कहीं जाइए, कुछ ना कुछ नया लाइए, नया ट्राई करिए, नया खाइए। तो इस बार की मेरी जो जर्नी थी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में थी, तो वहाँ के जो फेमस आम हैं मैं लाया हूँ। ऑलरेडी मैंने देसी आम जो उड़ीसा का है वो तो आपको दिखाया ही था, छोटा वाला। ये है, आप जो देख रहे हैं ये है सुंदरी, ये आंध्र प्रदेश से लेकर आया हूँ। अभी भी इसके ऊपर आप उसका डिफेंसिव लेयर देख पाएंगे। ये है काशीपुर का आम्रपाली, दैट वाज व्हाट आई वाज बीइंग टोल्ड। काशीपुर आम्रपाली, काशीपुर मैंगो के नाम से फेमस है। ये है आंध्र प्रदेश की अकुरस। वैसे सिद्धराज आज मेरे साथ वीडियो में बैठा हुआ है और वो खुश हो गया है। इसे कहते हैं अकुरस। अकुरस मतलब स्वीट लाइक शुगर केन। दिस इज फ्रॉम उड़ीसा और ये है अकुरस
फ्रॉम आंध्र प्रदेश. थैंक यू.